जो शरीर के रूप में हमको मिली है, हमारे भोग के लिए हमको मिली है, ईश्वर ने इसमें जो ऊर्जा दी है वह 100 वर्षों तक के लिए दी है। केवल सांस लेने के लिए नहीं। हमारे यहाँ सांस लेने का नाम जीना नहीं। हम कहते हैं अमुक व्यक्ति 100 वर्ष का हो गया, क्या करता है? दिखना बंद हो गया, सुनना बंद हो गया, चलना फिरना बंद हो गया, सांस ले रहा है, तो इससे हम कह देते हैं जीवित रहे। लेकिन हमारे यहाँ तो कामना है, 100 वर्ष तक जीने की कामना तो करते हैं, लेकिन किस शर्त पर? जीवेम शरदः शतम। हम 100 वर्षों तक जिए। कैसे जिए? शृणुयाम शरदः शतम। 100 वर्षों तक सुनते भी रहें। पश्येम शरदः शतम। 100 वर्षों तक देखते भी रहें। अधीनास्याम शरदः शतम। अधीन होकर जिए, दीन होकर न जिए, किसी के सहारे की आवश्यकता हमको न हो। कोई हमको उंगली पकड़ करके चलाए, हाथ पकड़ करके चलाए तो चल सके, ऐसी अवस्था हमारी न हो। किसी ने पानी दे दिया, हमने पी लिया, कोई पानी देने वाला नहीं तो पानी भी न ले सके, ऐसी अवस्था हमारी न हो। यह कब होगी? जब आप इस जीवन पद्धति को अपनाएंगे। हमारे ऋषियों ने कहा कि प्रातः काल सूरज निकलने से कम 2 घंटा पहले आपको चारपाई छोड़ देनी चाहिए, जाग जाना चाहिए। जागते ही क्या करें? चाय पीने की बात नहीं, जल पिए जितना आप पी सकते हैं। अधिक ठंडा भी न हो, अधिक गर्म भी न हो, शरीर के ताप कर्म के अनुकूल हो। एक सज्जन हमको मिले, कहने लगे जी मैं प्रतिदिन जल पीता हूं। कैसा जल पीते हो भाई? कि फ्रिज की ठंडी बोतल निकालता हूं और 2 गिलास उसको पी जाता हूं। आपके शरीर का तापक्रम क्या है? आपके शरीर के तापक्रम के अनुकूल जल होना चाहिए। सर्दियां हो थोड़ा गर्म कर लीजिए, गर्मियां हो तो ताज़ा जल पीजिए। जी भर के पीजिए, जितना आप पी सकते हैं उतना पीजिए। इसको कहते हैं ऊषापान। इससे प्राण शक्ति प्रबल होगी, क्योंकि जल का जो उत्तम भाग है उसी से प्राण बनता है। प्राण शक्ति प्रबल होगी तो मन उसके नियंत्रण में आ जाएगा और आप अपने आप को तरोताजा अनुभव करेंगे। दूसरा लाभ होगा कि शरीर के अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता आपकी उत्पन्न होगी। पेट में कोई रोग नहीं होगा। आप कितने भी योगासन करें, कितने भी आप उपचार करें, लेकिन यदि आप सूरज निकलने के बाद में जागते हैं तो दावा है मेरा इस बात का, आपके पेट को कोई दुनिया का चिकित्सक ठीक नहीं कर सकता। आपकी पाचन क्रिया को कोई व्यक्ति दुरुस्त नहीं बना सकता। और यदि आप सूरज निकलने से 2 घंटा पहले जागते हैं तो फिर रोग आपके आसपास नहीं आएगा। जल पी करके हम क्या करें? जल पीने के पश्चात नित्य कर्मों से निवृत्त हों और नियमित रूप से हमें आसन करने चाहिए, योग आसन जिनको हम कहते हैं, एक्सरसाइज करनी चाहिए। उससे ये जो शरीर की हमारी ऊर्जा है ये बलवती होती है। ऊर्जा का संचार शरीर में होता है। जैसे हम नित्य प्रति अपनी बैटरी चार्ज करते हैं ना, घरों में इस्तेमाल होने वाली, ऐसे ही शरीर रूपी बैटरी चार्ज होती है। आप दिन भर
जो काम करेंगे आपको काम करने में आनंद आएगा, और वह आनंद ऐसा होगा कि कितनी भी दौलत आप खर्च कर लें, वह आनंद आपको प्राप्त नहीं हो सकता। आप स्वतंत्र रहकर जीवन यापन करेंगे, सुखी रहकर जीवन यापन करेंगे, शारीरिक दुख आपको नहीं होगा। ये ईश्वर की आज्ञा है, इस प्रकार से आप जीवन को चलाएंगे। मानसिक दुखों से कैसे छूटे? क्योंकि मानसिक दुखों से आज मानव बहुत अधिक परेशान है, ग्रस्त है। मानसिक तनाव, अनिद्रा दोष, कुंठा, हताशा, दुनिया भर की मानसिक बीमारियां हमको घेरे हुए हैं। कारण क्या है? शरीर को भी हम खुराक दे देते हैं, सुबह उठ भी जाते हैं, आसन प्राणायाम वगैरह भी कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है, लेकिन मन को मन की खुराक नहीं देते। मन को मन की खुराक नहीं देते तो मन दुर्बल होगा। शरीर की खुराक अलग है, मन की खुराक अलग है। शारीरिक नियमों का पालन करने से आपका शरीर बलिष्ठ होगा, लेकिन उससे आप निश्चिंत होकर के, चिंता रहित होकर जीवन यापन कर लें, ऐसा संभव नहीं। मन की खुराक अलग है। दो चीजें होती हैं, एक होता है रंजन, एक होता है मंजन। जब हम भोजन करते हैं, कोई वस्तु खाते हैं, तो हमारे मुख का रंजन होता है, हमको वस्तु अच्छी लगती है। लेकिन आप मुख का रंजन करते रहें, मंजन न करें, तो आप नित्य प्रति देखते हैं टीवी वगैरह पर बताया जाता है कि पास में व्यक्ति बैठा है, उसको दुर्गंध आई, वह दूर भागता है। क्यों? क्योंकि आप मन का, मुख का रंजन करते रहे, मुख के मंजन को नहीं किया, तो मुख में दुर्गंध उत्पन्न हो जाती है, जो व्यक्ति को आती है, और व्यक्ति आपसे दूर भागता है। ठीक इसी प्रकार से आप मन का रंजन करते रहें, जिसको मनोरंजन कहते हैं। रात दिन मनोरंजन हो रहा है, मन का मंजन कभी न करें तो मन में भी दुर्गंध उत्पन्न होती है। और देखो, मुख में जो दुर्गंध होती है, उसका आभास तो तभी होता है जब दूसरा व्यक्ति समीप आता है, लेकिन इस मन के अंदर जो दुर्गंध उत्पन्न होती है, वह दूसरे व्यक्ति को बहुत दूर से आती है, बहुत दूर से। व्यक्ति आ रहा है किस गली से, दूर उसको एक दूसरा व्यक्ति आता हुआ दिखाई दिया, उसको देखते ही बचने का प्रयास करता है, इधर उधर छुपने का प्रयास करता है। क्यों? यदि वह व्यक्ति सामने आ गया और मुझे उससे बात करनी पड़ गई तो कोई क्या समझेगा? लोग समझेंगे यह व्यक्ति इसको जानता है, मेरे विषय में सही धारणा लोगों की नहीं रहेगी, बचने का प्रयास करता है। यदि पास में आ भी गया तो जल्दी से जल्दी पीछा छुड़ाने की चेष्टा करता है। कितनी दूर से दुर्गंध आई? बहुत दूर से दुर्गंध आती है। जो मन का रंजन करते रहते हैं, मन का मंजन नहीं करते, उनके मन से बहुत तीक्ष्ण दुर्गंध निकलती है। दुर्गंध केवल इसी को नहीं कहते जो नासिका से सूंघी जाती है, ये एक समझाने का तरीका है। गंध का अर्थ है जिससे लोग दूर भागते हैं। एक खिंचाव किसके अंदर उत्पन्न होता है? जो मन का मंजन करते रहते हैं।
मन का मंजन है योगाभ्यास, स्वाध्याय, सदाचार, चिंतन मनन। ये मन का मंजन है, आप करते हैं। हर व्यक्ति आपके पास आना चाहता है। हमें कोई व्यक्ति दूर से दिखाई देता है और उससे हम दिखाई देते हैं तो दूर से दौड़ कर आता है, भाग कर के पास में। हम कहते हैं भाई हमें ज़रूरी काम से जाना है, वो कहता है जी थोड़ी देर और। कोई विशेष बात थोड़ी है हमारे पास। दूसरे व्यक्ति अधिक से अधिक समय हमारे पास क्यों बिताना चाहते हैं? क्योंकि उन्हें लगता है कि इनके पास बैठने से हमारे मन को भी शांति मिल रही है। ये मन का रंजन करने का करिश्मा है, मंजन करने का करिश्मा है। इसलिए हमारे ऋषियों मुनियों ने कहा कि शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए प्रकृति के नियमों का पालन करें। प्रातः काल उठें, उठते ही उषा पान करें, जल ग्रहण करें, आसन व्यायाम आदि करें, खान पान उचित ढंग से करें। लेकिन इसके साथ साथ मन को भी मन की खुराक दें। वह खुराक है ईश्वर का भजन, चिंतन मनन करने का। क्योंकि यह मन आसानी से काबू में नहीं आएगा। यह मन आपको दौड़ाता रहेगा, आसानी से काबू में नहीं आएगा। आप बैठे हैं, इसके पास में बहुत बड़ा खजाना आपने छोड़ा हुआ है। मन के पास हमने बहुत बड़ा खजाना छोड़ा हुआ है, स्मृतियों का खजाना। किसी के प्रति द्वेष, किसी के प्रति राग, किसी के प्रति प्रेम, किसी के प्रति घृणा, बहुत बड़ा खजाना मन के पास आपने छोड़ा हुआ, हमने छोड़ा हुआ है। और वह खजाना हमको परेशान करता है। हम बैठे हैं ईश्वर का चिंतन मनन करने के लिए, और वह खजाना अपना काम करना शुरू कर देता है। स्मृतियां उभरनी शुरू हो जाती हैं। कोई एक स्मृति हमारे सामने आई और हम उससे अभी बचना ही चाह रहे हैं कि उसका हाथ पकड़कर दूसरी स्मृति बराबर में आकर खड़ी हो गई। उससे जुड़ी हुई तीसरी स्मृति आ गई, उससे जुड़ी चौथी, पांचवी, छठी, एक श्रृंखला बनकर आपके सामने आ गई। और आप जब एहसास करेंगे, महसूस करेंगे, तो आप पाएंगे कि आप पता नहीं कहां से कहां निकल गए। बहुत बड़ी श्रृंखला आपके सामने खड़ी हो गई। फिर मन को घेर करके लाइए, अरे प्रभु का चिंतन करने बैठा था, ओम का जाप करने बैठा था, उसके गुणों का आधान करने बैठा था। फिर दूसरी श्रृंखला शुरू हो गई। ये मन आसानी से काबू में नहीं आता। हाँ, इसको काबू में किया जा सकता है, काबू में किया जा सकता है। ये जैसा जैसा दौड़ता है, इसको दौड़ने से आप रोक सकते हैं। कब? जब सबसे पहले शारीरिक स्थिति आपकी इसके अनुकूल बने। दूसरी ये कि आप इसको स्मृतियों का खजाना देना बंद करें। और स्मृतियां भी खास करके वो जो इसको चंचल बनाती हैं। आप टेलीविजन पर देख रहे हैं भद्दे भद्दे गाने, भद्दे भद्दे सीन, भद्दे भद्दे दृश्य। दिन भर लोगों से मिल रहे हैं, गाली गलौज, एक दूसरे की आलोचना, एक दूसरे की बुराई सुनते जा रहे हैं। और फिर आप ये विचार करें कि आपका मन बैठते ही प्रभु के चिंतन में लग जाएगा।
ऐसा नहीं हो सकता। आपने जो चीज उसके सामने लाकर परोस दी है, मन तो उसमें रमण करेगा, उसमें दौड़ेगा, उसमें गति पकड़ेगा। इसीलिए तो कहा कि जो राग द्वेष, दूसरे की चुगली सुनना, गंदी बातें सुनना, देखना, ये सब मन को विचलित करने वाली चीज़ें हैं। इसलिए वेद के मंत्र में बड़ा सुंदर उपदेश किया है, भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षभिर्यजत्रा। मेरे जो कान है वो भद्र सुने, किसी की आलोचना न सुने, किसी की बुराई में ही न लगे रहें कि इसकी बुराई सुन रहा हूँ, उसकी बुराई सुन रहा हूँ। ये भी एक व्यसन हो जाता है व्यक्ति का, बुराई सुनना। यदि उसको कोई बुराई करने वाला न मिले तो ढूंढता घूमता है, आज कोई किसी की आलोचना करने वाला मिल जाए। अभद्र देखने से आपका मन चंचल रहेगा, इसलिए इस चंचल मन की लगाम को आप थामें। पहले तो जो सामग्री आप इसको दे रहे हैं वह आप विचार करें कि हम क्या दे रहे हैं इस मन को। मन स्वयं नहीं लेता। लोग कहते जी हमारा मन तो बहुत चंचल है, बहुत परेशान है, मन दौड़ रहा है। मन का मन तो जड़ है, आप इसके ऊपर दोष क्यों लगा रहे हैं? इसमें तो दौड़ने की सामर्थ्य नहीं है, इसमें तो किसी से राग द्वेष आदि करने का सामर्थ्य नहीं है। आपने जैसा इसको दिया वैसा ही इसके पास है, वैसा ये कर रहा है। अब शरीर को आप दें तो वह चीजें जो शरीर के लिए हानिकारक हैं, और फिर आप कहें कि ये शरीर हमारा विद्रोह कर रहा है, हमको रोग से ग्रसित किए हुए इस शरीर ने बहुत परेशान कर दिया हमें। शरीर की क्या गलती है इसमें? शरीर को तो जो आप देंगे शरीर उसी की प्रतिक्रिया आपके सामने रखेगा। मन को आप जो देंगे उसी की प्रतिक्रिया आपके सामने आएगी। मन को आप दे क्या रहे हैं पहले यह विचार कीजिए। स्वस्थ भोजन दीजिए, प्रातः काल उठिए, उठते ही कहिए कि प्रभु आज मैं जो भी सुनूं वह भद्र सुनूं, जो देखूं वह भद्र देखूं, किसी की बुराई न देखूं, अच्छाई देखूं, किसी की आलोचना न सुनूं, प्रशंसा सुनूं, किसी को शत्रु भाव से न देखूं, मित्र भाव से देखूं। सारा संसार मेरे सामने मित्र भाव से रहे। और फिर इस मन को आप ओम के जाप की खुराक दीजिए, इस मन को स्वाध्याय की खुराक दीजिए, इस मन को आप अच्छी अच्छी बातों की खुराक दीजिए, वेद की खुराक दीजिए, तो यह मन आपको सुख और शांति देगा। ये मन आपको परेशान नहीं करेगा, कष्ट नहीं पहुंचाएगा, आप मानसिक दुखों से ग्रसित नहीं होंगे। ये प्रभु की आज्ञा है। इसके अलावा जो दूसरे प्रकार का दुख है जिसे आदि भौतिक दुख कहते हैं, दूसरे प्राणियों के द्वारा हमको दुख प्राप्त होते हैं। क्यों होते हैं? अकारण नहीं होते, अकारण नहीं होते। जिस व्यक्ति के अंदर अहिंसा का भाव बलवान हो जाता, अहिंसा की प्रवृत्ति जिसकी हो जाती है, योग दर्शनकार महर्षि पतंजलि कहते हैं कि अहिंसा में प्रतिष्ठित जो व्यक्ति हो जाता है उसके सानिध्य में जो हिंसक प्राणी आते हैं उनकी भी हिंसा वृत्ति समाप्त हो जाती है। आप हिंसक बनेंगे, वृत्ति आपकी हिंसा अर्थात दूसरों को कष्ट पहुंचाने की होगी, तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप दूसरों को कष्ट पहुंचाना चाहें और आपको कष्ट न हो। ऐसा नहीं हो सकता।
इसलिए कहा आप दूसरों को कष्ट देने की भावना का त्याग करें। मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहि, सबको मैं मित्र की दृष्टि से देखूं। यो अस्मान द्वेष्टियम वयम दुष्मस्तंभो जम्भे दद्मः। आप न्यायकारी मत बनिए, आप श्रम दंड देने वाले मत बनिए। प्रभु से याचना करते हैं कि मैं जिससे द्वेष करता हूँ और जो मुझसे द्वेष करता है, प्रभु दोनों को आपके न्याय रूपी जबड़े में रखता हूँ। आपको दूसरे प्राणियों के द्वारा कष्ट नहीं होगा, आदि भौतिक दुख आपको नहीं होगा, कोई व्यक्ति आपको सताएगा नहीं, कोई प्राणी आपको नहीं सताएगा। तीसरे प्रकार का दुख है जिसे आधि दैविक दुख कहते हैं। यह भी अकारण नहीं होता। वर्षा नहीं होती, हम ईश्वर को दोष देने लगते हैं कि इस बार तो कहर बरपा दिया, वर्षा ही नहीं हुई। और कहीं वर्षा हुई तो वहाँ भी हम बुरा भला कहते हैं प्रभु को कि यहाँ बाढ़ आ गई, कहीं भूकंप आ गया। प्रभु ने अकारण नहीं किया है, सब हमारे कर्मों का फल हमको दिया है। हमने उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने तो हमें प्रार्थना करते समय बताया था, जब हमने प्रार्थना की निकामे निकामे न पर्जन्यो वर्षतु, ये बादल हमारी कामना के अनुरूप बरसने वाले हों। कब बरसने वाले हों? प्रभु ने कहा आप नित्य प्रति यज्ञ करो, नित्य प्रति यज्ञ करो। 16 आहुति प्रातः काल की, 16 आहुति साय काल की हर व्यक्ति का नित्य प्रति का कर्तव्य है। अग्नि में डालें घृत और सामग्री आदि। ये कोई किसी हिंदू के लिए, मुसलमान के लिए, सिख के लिए, ईसाई के लिए नहीं। बादल न हिंदुओं के लिए आते हैं, न मुसलमानों के, न सिखों के, न ईसाइयों के, प्राणी मात्र के लिए आते हैं। वर्षा होती है समय पर, उसका लाभ सभी को होता है। बाढ़ आदि आती हैं तो सभी को कष्ट होता है। इसलिए पर्यावरण का संतुलन बनाना हर मनुष्य का कर्तव्य है, मनुष्य मात्र का कर्तव्य है। हमने बांध दिया, अरे यज्ञ करना तो हिंदुओं का काम है, इन्हें करने दो। और हिंदुओं ने भी यज्ञ के अलग अलग रूप बना लिए। रक्त में स्नान करने को यज्ञ का नाम दे रहा है, कोई तरह तरह के कर्म कांड करने को कह रहा है कि हम ये यज्ञ कर रहे हैं। यज्ञ का रूप विकृत हो गया। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती की बड़ी कृपा इस समाज के ऊपर हुई। उन्होंने यज्ञ करने का सही स्वरूप लोगों के सामने रखा और अपने जीवन में अनेक स्थानों पर, राजस्थान में राजाओं को जाकर सलाह दी, आप वर्षा चाहते हैं तो यज्ञ करें, इतनी सामग्री, इतना घी आप अग्नि में आहूत कराएं। और परिणाम हुआ, जहाँ कभी जीवन में वर्षा के दर्शन भी नहीं किए थे लोगों ने, वहाँ वर्षा हुई। पर्यावरण को आप ठीक रखेंगे, प्रदूषण रहित रखेंगे, तो आदि भौतिक दुख आप, आदि दैविक दुख आपको नहीं होंगे। ये 3 प्रकार के जो दुख हैं ईश्वर की आज्ञा का पालन करने से दूर होंगे। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जब कहते हैं कि दुख से छूटना मुक्ति है, तब प्रश्न किया कैसे मुक्ति को प्राप्त हो, तो सबसे पहली बात रखी ईश्वर की आज्ञा पालने से, न्यायाचरण से, पक्षपात रहित कर्म करने से, धर्माचरण से। धर्माचरण का अर्थ केवल मात्र ये नहीं है कि हम सुबह जाकर के एकांत स्थान में बैठ जाएं या किसी मंदिर में चले जाएं, तीर्थ स्थानों पर घूम आएं,
तो इसको धर्माचरण कह देते हैं। धर्म तो हमारे जीवन के प्रति एक व्यवहार के साथ में जुड़ा हुआ है। इस धर्माचरण को आप सही रूप में जानना चाहते हैं तो आप अपने अंदर झांकिए, क्योंकि वेद है स्मृति सदाचार है स्वस्य च प्रियमात्मन है एतत् चतुर्विधम प्राहु साक्षात धर्मस्य लक्षणम। धर्म के ये 4 लक्षण हैं, चिन्ह हैं। वेद अर्थात वेद की आज्ञाओं का पालन करना, धर्मशास्त्रों में जो कहा है उनका पालन करना, वहाँ भी यदि ऊहापोह की स्थिति बनी रहे तो स्वस्य च प्रियमात्मन है। अपनी आत्मा के भीतर झांक कर देखिए। आत्मा के अंदर से आपको किसी भी कार्य में प्रवृत्त होते समय 2 प्रकार की आवाज आएगी। जब कोई कार्य करने आप चल रहे हैं, चोरी आदि दुष्ट कार्य या कोई भी ऐसा कार्य, या आप कोई भी कार्य करने चल रहे हैं, तो उस समय आप अपने अंदर झांकिए। यदि आपके अंदर लज्जा, भय और शंका उत्पन्न हो रही है तो ये अंदर से ईश्वर की शिक्षा है कि यह जो कार्य आप करने जा रहे हैं ये अधर्माचरण है, अनुचित है ये कर्म, इसको मत करो। और हर्ष, उत्साह और निशंकता यदि अंदर से उत्पन्न हो रही है तो ईश्वर आज्ञा देता है इस कार्य को करो, इसमें कितना भी बड़ा कष्ट क्यों नहीं आए। एक सज्जन ने मुझसे कहा कि इसमें तो ईश्वर का स्पष्ट पक्षपात झलकता है, किन्हीं मनुष्यों के अंदर वह लज्जा, भय और शंका उत्पन्न करके बता देता है और किन्हीं को बताता ही नहीं। यदि सबको बताता तो हर व्यक्ति बच जाता, ये हिंसा न होती, ये बुरे कार्य न होते। मैंने बड़े प्यार से उनको समझाया, भाई ईश्वर की आज्ञा सबके लिए होती है, उसकी शिक्षा भी सबके लिए है, कभी वह पक्षपात नहीं करता। अध्यापक कक्षा को पढ़ा रहा है, सारी कक्षा को पढ़ा रहा है, कोई विद्यार्थी पढ़ रहा है कोई नहीं पढ़ रहा है, तो इसमें आप शिक्षक को पक्षपाती नहीं कह सकते। कोई ग्रहण कर रहा है कोई नहीं कर रहा है, तो इसमें आप ईश्वर के ऊपर या शिक्षक के ऊपर पक्षपात का आरोप नहीं लगा सकते। ऐसे ही ईश्वर की शिक्षा है सबके लिए, फिर सबको अनुभूत क्यों नहीं होती। जब बुरा कार्य करने चलते हैं, लज्जा, भय, शंका का अनुभव सबको क्यों नहीं होता। एक बार मैं हमारे मेरठ के पास ही एक छोटा सा कस्बा है मोदी नगर, वहाँ गया हुआ था। तो जिनके यहाँ मैं गया हुआ था, गर्मियों का मौसम, उनका मकान रेल पटरी के पास में था, रेलवे की पटरी जा रही थी, उसके बराबर में मकान। मैंने कहा कि मेरी चारपाई छत के ऊपर डाल दो, खुली हवा में अच्छा लगता है सोना। उन्होंने चारपाई ऊपर डाल दी छत के ऊपर। बाद में मुझे बड़ा पश्चाताप हुआ, क्यों? पूरी रात नहीं सो सका। जब भी सोने का प्रयास करूं, थोड़ी नींद आए, तभी कोई ना कोई गाड़ी आ जाए और उसकी जो आवाज़ हो घड़घड़ाहट की, उसमें नींद खुल जाए। फिर दूसरी बार सोने का प्रयास करूं, दूसरी आ जाए। पूरी रात जागता रहा। सुबह उठते ही मैंने उस घर के लोगों से कहा कि आप लोगों ने मकान तो बनाया, लेकिन सारा पैसा आपने कुएं में डाल दिया, गलत जगह मकान बना लिया है। उन्होंने कहा क्यों? उन्होंने कहा देखो, मैं एक रात आपके मकान में रहा हूँ, 2-4 दिन रह गया तो बीमार पड़ जाऊँगा, क्योंकि एक क्षण भी सो नहीं सका। जब भी सोने का प्रयास करता था तभी कोई न कोई गाड़ी आ जाती थी, नींद खुल जाती थी। उनका आप तो हमेशा यहाँ रहते हो, आप तो सो ही नहीं पाते होंगे।
तो उन्होंने एक बड़ी विचित्र बात बताई। कहने लगे कि हमें तो पता ही नहीं चलता गाड़ी कब आती है और कब चली जाती है। मैंने विचार किया, ये जो गाड़ियों की आवाज़ हो रही थी क्या मेरे लिए हो रही थी? ये क्या इन लोगों के लिए नहीं थी? उनके लिए भी थी। किंतु इस मन के अंदर, आत्मा के अंदर एक विचित्र शक्ति होती है जो संवेदनाएं इसको बार बार परेशान करती हैं, तो अपनी चारों तरफ उन संवेदनाओं के प्रति एक सुरक्षा कवच बना लेता है, फिर उनको अपने पास तक नहीं आने देता। जो दुर्गंध में रहने वाले लोग हैं उन्हें दुर्गंध का आभास ही नहीं होता। कोई नया व्यक्ति जाता है तो वहाँ ठहर नहीं सकता, रे इतनी दुर्गंध में। ठीक यही स्थिति होती है। पहली बार हम किसी कार्य को करने चले, अंदर से लज्जा भय शंका उत्पन्न हुई, हमने ध्यान नहीं दिया, कार्य कर गए। दूसरी बार फिर करने चले, फिर उत्पन्न हुई, फिर ध्यान नहीं दिया, कर गए। करते करते हम ऐसे अभ्यस्त हो जाते हैं, कार्य करते हैं, लज्जा भय शंका कब उत्पन्न हुई हमको अनुभव ही नहीं होता। इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। वह तो सब आत्माओं के भीतर कार्य करते समय बुरे कामों में लज्जा भय शंका उत्पन्न करता है और अच्छे कामों में हर्ष उत्साह और निशंकता उत्पन्न करता है। वास्तव में धर्म का इससे अच्छा स्वरूप नहीं है। जिस कार्य के करने में आपको अंदर से लज्जा भय शंका का अनुभव हो वही कार्य अधर्म है, और जिस कार्य के करने में आपको हर्ष उत्साह और निशंकता का अनुभव हो वह कार्य धर्म है। यह जो धर्माचरण रूप कार्य, इसको करते जाना, निरंतर करना, योगाभ्यास नित्य प्रति करना, ये जो कार्य हैं इन कार्यों को करने से मुक्ति प्राप्त होती है। दुखों से व्यक्ति छूटता है, जीव छूटता है, और इसके विपरीत करने से दुखों में फंसता है। जैसा मैंने बताया, ईश्वर की आज्ञा पालन न करने से हम निरंतर दुखों में फंसते चले जाते। कितना भी गालियां दें हम, बुरा भला कहें ईश्वर को, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। तैने मुझे कुछ भी नहीं दिया, फला को सब कुछ दे दिया, तैने मेरे साथ बड़ा भारी अन्याय किया। उसकी दी हुई दौलत का आपने सम्मान कहाँ किया? कब विचार किया कि कितनी अमूल्य दौलत उसने आपको प्रदान की है? इस शरीर के अंदर एक एक अंग आपको दिया जिसका कोई मूल्य संसार का बड़े से बड़ा धनिक नहीं चुका सकता। एक व्यक्ति खड़ा हुआ इसी प्रकार से कह रहा था, भगवान आपने मुझे कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। सारी दुनिया को इतनी दौलत दी, किसी को कारें दी, किसी को फैक्ट्रियां दी, मुझको तुमने कुछ नहीं दिया। समझाने के लिए दृष्टांत है। भगवान आ गए और भगवान ने आकर के कहा, है भक्त तुम इतना क्यों रो रहे हो, मुझे भला बुरा क्यों कह रहे हो? भक्त ने कहा, भगवान तुमने मुझे कुछ भी नहीं दिया। ये सारी दुनिया के लोग कितने बड़े बड़े अमीर हैं। भगवान ने कहा, तुमको भी रुपया चाहिए? कि हाँ, इसीलिए तो कह रहा हूँ। अच्छा ऐसा करो, 2 आंखें मैंने तुम्हें दे रखी हैं, इनमें से एक आंख दे दो, दोनों मत दो, एक दे दो, एक से काम चल जाएगा। दिखाई तो एक आंख से भी देगा ना। फला व्यक्ति को एक आंख चाहिए, उसके दोनों ही आंखें नहीं हैं, वो आपको 10 लाख रुपया इस एक आंख का दे देगा। कहने लगा कि बिल्कुल भी नहीं दूंगा। 10 लाख क्या चाहे 1 करोड़ दे, आंख नहीं दूंगा। अच्छा चल, आंख ना दे, एक हाथ दे दे, 50 लाख दे दूंगा। एक हाथ वापस कर दे, 50 लाख रुपया ले ले। कि हाथ भी नहीं दूंगा,
अच्छा चल ऊपरी अंग तेरे लिए हैं, इनका इस्तेमाल कर। अंदर जो शरीर के अंग है ना, उनमें से कुछ दे दे, फेफड़ा दे दे, लीवर दे दे, कोई और अंग दे दे। हिसाब लगाया, करोड़ों में बैठा। भगवान ने कहा, मेरे भोले भक्त, तुझे करोड़ों का स्वामी तो वैसे ही मैंने बनाया हुआ है, करोड़ों में तू इन चीज़ों को देने को तैयार नहीं। और जिनके पास ये सब है, उनके पास ये चीज़ें नहीं। रातों की नींद, जितने ज़्यादा पैसे वाले मैंने देखे जो 99 के चक्र में लगे रहते हैं, न ढंग से खा सकते हैं, न सो सकते हैं, न इधर उधर जा सकते हैं। आपका मन करे आप मस्ती से कहीं भी झूमते हुए निकल जाएंगे, वे नहीं जा सकते। खतरा ये है, कहीं हम घूमने निकले और किसी ने आकर के हमारा अपहरण कर लिया तो क्या होगा? पुलिस का भय, चोरों का भय, बदमाशों का भय, फैक्ट्री के बंद होने का भय, दुनिया भर के भयों के बीच में रह रहे हैं। काहे के धनी हैं? एक व्यक्ति शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ है और एक व्यक्ति दुनिया भर के रोगों में फंसा हुआ, रोगों से ग्रसित है, करोड़ों रुपया है। मैं लोगों से पूछा करता हूँ, बताओ इन दोनों में कौन अमीर है? तो लोग थोड़ा सा विचार करके बड़ा स्पष्ट कहते हैं, जिसके पास स्वस्थ शरीर है उससे बड़ा अमीर दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। इसके लिए रुपया पैसा खर्च करने की आवश्यकता ही नहीं। ईश्वर की आज्ञा का पालन करो। पालन नहीं करोगे तो ईश्वर कहेगा कि ठीक है, जो मैंने दिया है वो मुझे दे दो और जो तुम्हें चाहिए वो मैं तुमको दिए देता हूं। बाद में मत कहना कि तुमने हमको दुखों में फंसा दिया। आज्ञा के विपरीत आचरण करेंगे तो दुखों में फंसेंगे। इन बातों का पालन करते हुए हम दुखों से बच जाएंगे। और जब निरंतर अभ्यास करते करते हम कर्मों के जाल से छूट जाएंगे तो उस समय जीवात्मा पूर्ण मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। प्रश्न उत्पन्न होता है कि जीव मुक्त होने के बाद कहाँ रहता है? ऋषि ध्यान उत्तर देते हैं कि ब्रह्म में रहता है। ब्रह्म में रहता है कि ब्रह्म में लीन हो जाता है। बड़े बड़े मंचों से सुनते हैं, क्योंकि आजकल आचार्यों की कसौटी भी बड़ा मंच हो गया। एक बार एक कोई सज्जन जो अपने आप को विद्वान कहते थे, वो ऊंचे सिंहासन पर बैठ गए। स्वामी दयानंद सरस्वती नीचे बैठे थे, वार्तालाप करने आए थे। वो जो लोग बैठे थे उन्होंने कटाक्ष किया, स्वामी जी आप तो पहले ही हार गए। कैसे हार गया भाई? कि देखो वे आपसे ऊंचे आसन पर बैठे हैं और आप नीचे आसन पर बैठे हैं, उनका स्थान आपसे ऊंचा है। स्वामी दयानंद ने इधर उधर देखा और हंसकर कहने लगे, भाई ये कौवा इनसे भी ऊंचे स्थान पर बैठा है। पेड़ पर कौवा बैठा था, वो कौवा इन श्रीमान से भी ऊंचे स्थान पर बैठा है, तो इसका अर्थ है कि इनसे बड़ा विद्वान वह कौवा हो गया। आसन पर बैठने से कोई विद्वान नहीं होता, आचार्य नहीं बनता। बुद्धि और आचरण दोनों जिसके उच्च हैं वह संसार में आचार्य और विद्वान कहलाता है। वह विद्वान आचार्य कहलाता है। एक भ्रांतिपूर्ण विचार समाज में फैल रहा है कि मुक्ति साहब क्या है? ये जीवात्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर के ब्रह्म में लीन हो जाता है। जैसे
किसी घड़े में जल भरा हुआ है और वह घड़ा जल में है, घड़ा फूट जाए तो जल जल में समा जाता है। ऐसे ही जीव शरीर के बंधन से मुक्त होकर ब्रह्म में लीन हो जाता है। वे लोग कहलाते हैं अद्वैतवादी, नवीन वेदांती। कहते हैं कि ब्रह्म ही जीव बना था और वह फिर अपने स्वरूप में चला गया। बना क्यों था? अज्ञानता के कारण। अज्ञानता क्यों आई, इसका कोई उत्तर नहीं। कहां से आ गई, इसका भी कोई उत्तर नहीं। कहते कि माया नाम की शक्ति है और उस माया का स्वरूप क्या, इसके विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता। उसने ब्रह्म को आच्छादित कर लिया। ब्रह्म माया से आच्छादित हो गए तो इस जगत की झूठी कल्पना ईश्वर ने कर ली। ईश्वर रूप में है इस संसार की रचना करने वाले बन गए और जब अविद्या से आच्छादित हो गए तो वही ब्रह्म जीव बन गए। अविद्या की गांठ खुल गई तो वह जीव फिर ब्रह्म बन गए। जीव को ब्रह्म का अंश नहीं कहा जा सकता। प्रश्न उपस्थित हुआ, क्यों नहीं कहा जा सकता? आदि शंकराचार्य उत्तर देते हैं, क्योंकि यदि जीव को ब्रह्म का अंश कहा जाएगा तो ब्रह्म के गुण जीव में मानने पड़ेंगे। कारण गुण पूर्वकम कारण कार्य गुणों दृष्ट है। कारण के गुण कार्य में देखे जाते हैं जो कि जीव में नहीं है। फिर प्रश्न उपस्थित हुआ कि फिर जीव को क्या कहना चाहिए? आदि शंकराचार्य कहते हैं कि अंश इव कहना चाहिए। जीव ब्रह्म के अंश जैसा है, अंश के समान है। अंश के समान कैसे? चेतन ब्रह्म है, चेतन भी जीव भी है, वह धर्मात्मा है, जीव भी धर्मात्मा है। लेकिन समान कहने में कुछ गुण भिन्न भी हुआ करते हैं। वह भिन्नता दोनों में स्पष्ट है। वह सर्वज्ञ है, जीव अल्पज्ञ है। वह सर्वव्यापक है, विभु है, जीव एक देश में रहने वाला है, परिच्छिन्न है। इसलिए महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती स्पष्ट कहते हैं कि मुक्ति की अवस्था में जीव का ब्रह्म में लय नहीं होता। फिर वह कहाँ रहता है? कि ब्रह्म में रहता है, तर सुख में रहता है। बहुत विचित्र प्रश्न उपस्थित हुआ है। मुक्ति में जीव का शरीर रहता है कि नहीं? क्योंकि शरीर रहेगा तो दुख से कैसे मुक्ति मिलेगी? शरीर के रहते हुए दुखों से पूर्ण निवृत्ति कभी नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। बड़ा स्पष्ट उत्तर दिया है कि उस अवस्था में जीव का स्थूल शरीर नहीं रहता है। फिर यह सुख का भोग कैसे करता है? महर्षि दयानंद कहते हैं कि वहाँ भौतिक शरीर तो नहीं रहता, लेकिन जीवात्मा की जो शक्तियां हैं, सामर्थ्य है, वह इसके साथ होती है। संकल्प शरीर उसको कहते हैं। जब सुनना चाहता है तब सुनता है, जब देखना चाहता है तब देखता है, जब मनन करना चाहता है उस समय मनन करता है। ये 24 प्रकार की सामर्थ्य जीवात्मा के पास में। ये मुक्ति अवस्था में अपनी उच्च स्थिति में होती हैं। इनको किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि शरीर में रहते हुए दृश्य इंद्रिय को
गोलकों की आवश्यकता है, और ये गोलक भी ठीक होने चाहिए। यदि गोलक ठीक नहीं होंगे तो दृश्येंद्रिय तो जीवात्मा के पास है, देखने की सामर्थ्य तो है, लेकिन वह देख नहीं सकता। यही तो बंधन है। कानों के अंदर यदि श्रवण शक्ति ठीक है, सामर्थ्य ठीक है, तो आत्मा सुन सकता है, और यदि कान किसी प्रकार से विकृत हो गए तो वह सुन नहीं सकता है। यही बंधन है। लेकिन इन बंधनों से मुक्त हो जाता है, उसकी शक्तियां स्वच्छंद हो जाती हैं। जहां जाना चाहता है वहां स्वच्छंद गति से जाता है, क्योंकि जीवात्मा के पास एक शरीर नहीं होता, 4 शरीर होते हैं। एक ये स्थूल शरीर जिसको हम सभी देखते हैं, अस्थि मज्जा रुधिर आदि जिसके अंदर सब सम्मिलित है, इसको स्थूल शरीर कहते हैं। एक दूसरा शरीर है जिसको सूक्ष्म शरीर कहते हैं, 17 तत्वों से बना हुआ। 17 तत्व उसके अंदर सम्मिलित हैं। 5 ज्ञानेंद्रियां, घ्राण, त्वक, रस, दृश्य और श्रवण, ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय रूप रस गंध शब्द स्पर्श, इनको सूक्ष्म भूत कहते हैं। 5 प्राण, प्राण अपान व्यान उदान और समान, 15 हो गए। मन और बुद्धि, इन 17 तत्वों का समुदाय सूक्ष्म शरीर कहलाता है। जीवात्मा जब एक शरीर को छोड़कर चलता है दूसरे शरीर को ग्रहण करने के लिए, तब ये 17 चीजें जीवात्मा के साथ जाती हैं। इन रहस्यों को जान लेने से व्यक्ति को बड़ा बल मिलता है। मैं लोगों से कहा करता हूं कि आप जो जोड़ रहे हैं ना, जिसके पीछे पड़े हैं, वह सब यहीं रह जाएगा, और जो आपके साथ जाएगा उसको आप जोड़ने का प्रयास नहीं करते हैं। कहते हैं जी क्या रह जाएगा और क्या जाएगा। मन का शरीर के लिए जो आप कर रहे हैं, शरीर के भरण पोषण के निमित्त आप जो कर रहे हैं, वह सब यहीं रह जाना है। क्योंकि शरीर यहां रह गया तो शरीर के लिए आपने जो किया वह भी सब यहीं रह गया। लेकिन आत्मा के साथ जाएगी बुद्धि, आत्मा के साथ जाएगा मन, आत्मा के साथ जाएंगी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 प्राण। इनके लिए आपने जो किया वह आपके साथ जाएगा। इसलिए कई लोग कहते हैं ना, वृद्धावस्था में अब जीवन का अंतिम समय आया है, अब क्या स्वाध्याय करें, अब क्या ईश्वर की भक्ति करें। मैं उनसे कहा करता हूं, आप निराश मत हो, आपका यह संचय व्यर्थ नहीं जाएगा। क्योंकि स्वाध्याय, दान, पुण्य, शुभ कर्म, यह तो आपके साथ जाएंगे, आपके साथ जाएंगे, यहां रहने वाले नहीं। जितना स्वाध्याय आप जिस अवस्था में कर लेंगे वो छूटेगा नहीं, संग्रह हो गया। जो मन में आपने डाल दिया वह आपके साथ जाने के लिए संग्रह हो गया। जो शरीर के लिए आप कर रहे हैं वो यहां छूट जाना है। 17 चीजें साथ जाती हैं जीवात्मा की। इन 17 तत्वों से बना हुआ जो शरीर है उसको कहते हैं सूक्ष्म शरीर। इस सूक्ष्म के भी 2 भाग होते हैं, एक भौतिक, दूसरा अभौतिक। अभौतिक अर्थात जो मुक्ति अवस्था में भी जीवात्मा के
भोग का साधन होता है, जिसके द्वारा मुक्ति अवस्था में आत्मा सुख भोगता है, जिसको संकल्प शरीर भी कहा गया है शास्त्रों में। और चौथा तुरीय अवस्था, समाधि की अवस्था में जिस शरीर के द्वारा जीवात्मा ब्रह्म के आनंद का भोग भोगता है, और मुक्ति में भी इसी शरीर के द्वारा वह परमपिता परमात्मा के आनंद को भोगता है। इनके अलावा कारण शरीर है, जब हम सो जाते हैं तो उस समय उस कारण शरीर के अंदर ही हम रमण करते हैं, जीवात्माएं रमण करती हैं। सब जीवों का एक जैसा है। 4 शरीर हैं। इन चारों शरीरों को आप जानिए और विचार कीजिए कि इनमें आपने कौन से शरीर के लिए कितना किया है। जीवात्मा के साथ जाएंगे। इसलिए मुक्ति अवस्था में जीवात्मा ब्रह्म में रहकर ब्रह्म के आनंद को भोगता है। वह हमेशा ब्रह्म के आनंद में लीन रहता है, और उसका आनंद कोई सामान्य नहीं। कई लोगों से हम बात करते हैं, सुनते हैं स्वर्ग और नरक की परिकल्पनाएं। साहब मुक्ति क्या है? अरे साहब मुक्ति में स्वर्ग में जीवात्मा जाता है। स्वर्ग में क्या है? वहाँ तो दूध की नदियाँ बहती हैं, वहाँ तो हर तरफ आनंद ही आनंद है, अप्सराएं हैं, वहाँ तो सोने चांदी के बर्तनों में भोजन मिलता है। स्वर्ग की कल्पना है। उनका ये सब तो इस जमीन पर शरीर के अंदर रहने वाले जीवात्माएं भोग भोग लेती हैं। इसमें स्वर्ग में जाने की क्या आवश्यकता है? और ये जो चीजें आप गिनवा रहे हैं, इन सब चीजों को प्राप्त करके किसी को हमने आनंदित होते हुए नहीं देखा है। ऐसा नहीं है कि आप स्टील के बर्तनों में खाना खा रहे हैं और दूसरा व्यक्ति सोने चांदी के बर्तनों में खाना खा रहा है तो वह खाना उसके लिए ज़्यादा पौष्टिक हो। ऐसा कुछ नहीं है। ये तो आपके शारीरिक श्रम के ऊपर निर्भर करता है कि कौन सा खाना किसके लिए पौष्टिक है, किसके लिए पौष्टिक नहीं है। उसमें सुख दुख का कोई प्रश्न ही नहीं है, कोई प्रश्न नहीं है। जो भोग सांसारिक जीवन में हमें सुख नहीं दे सकते, वो वहाँ सुख क्या देंगे? इनसे मिलती जुलती दूसरों ने कल्पनाएं कर ली। वहाँ तो हूरें मिलेंगी, वहाँ तो लौंडे मिलेंगे, वहाँ तो इस तरह की चीज़ें मिलेंगी जो हमको आनंद देंगी। अप्सराएं वे स्त्री होंगी कि पुरुष होंगी, और जब पुरुष के साथ साथ स्त्रियां भी स्वर्ग में जाएंगी तो उन्हें क्या मिलेगा? क्यों जी? पुरुष जाएंगे स्वर्ग में तो उनको तो अप्सराएं मिलेंगी। या तो आप ये कहिए स्त्रियों को स्वर्ग में जाने का अधिकार ही नहीं, जा ही नहीं सकती। और आप यदि यह मानते हैं कि स्त्रियां भी स्वर्ग की अधिकारी हैं, स्वर्ग में जा सकती हैं, तो आप बताइए उनको अप्सराओं की जगह क्या मिलना चाहिए? न्याय संगत बात ये है। आप दूसरे पक्ष के विषय में विचार ही नहीं करते। न कहीं कोई स्थान विशेष है, न कहीं कोई किसी तरह की ऐसी जगह है जहाँ इस तरह की चीज़ें प्राप्त होती हों। जीवात्मा को जो बंधन में डालने वाली चीज़ें हैं वे शरीर के बंधन से मुक्त होकर के भी मिलें तो उससे अच्छा तो बंधन में रहो। इसी बंधन में क्या है? स्वेच्छापूर्वक जीवात्मा इस शरीर के बंधन से मुक्त होकर विचरता है। अबाध गति से जहां जाना चाहता है वहां जाता है। एक सज्जन कहने लगे, फिर तो ये जो भूत प्रेत की कल्पना है ना, ये ठीक है। जब आप कह रहे हैं कि जीवात्मा मुक्ति में चला जाता है
और वह जो करना चाहता है सो कर देता है, उसके पास बहुत सामर्थ्य शक्तियाँ होती हैं, तो फिर तो भूत की कल्पना ठीक है। मैंने कहा श्रीमान जी आपकी भूत की कल्पना क्या है, जरा सुनाइए। कि साहब भूत आ जाता है, किसी भी व्यक्ति को परेशान करने लगता है, नष्ट कर देता है, घर के सारे सुख चैन को बहुत दुखी करता है और आसानी से छोड़ता नहीं। मैंने कहा सुनो, जब तक आत्मा के अंदर किसी को कष्ट पहुंचाने के भाव बने रहते हैं तब तक तो मुक्ति में जा ही नहीं सकता। क्यों जी? जब तक जीवात्मा के अंदर ये भाव है कि मैं किसी को कष्ट पहुंचाऊं तब तक वह मुक्ति में नहीं जा सकता। और जब भाव समाप्त हो गए, सर्वे भवन्तु सुखिनः की कामना आत्मा में समा गई, राग द्वेष आदि से मुक्त हो गया, तो फिर वह किसी को कष्ट पहुंचाने की बात सोच ही नहीं सकता। और फिर किसी दूसरे के, अपने शरीर से तो मुक्त हो गया, दूसरे के शरीर में आकर के रहने लगा। अपना ही शरीर अच्छा था। ये भूत प्रेत की कल्पनाएं कोरे गप हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं, कोरे गप हैं। कुछ बीमारियां होती हैं, कई बार बीमारियों के कारण मानसिक बीमारियां होती हैं, कुछ शारीरिक बीमारियां होती हैं, सन्निपात ज्वर आदि, उनमें मरीज बड़बड़ाने लगता है, कुछ भूली बिसरी बातों को दोहराने लगता है। तो हम कहते हैं कि इसके अंदर तो भूत आ गया, प्रेत आ गया। डॉक्टरों के पास में उसका उपचार इसलिए नहीं कि वे तो बेचारे मेडिसिन दे सकते हैं या सर्जरी कर सकते हैं। मानसिक रोगों का उनके पास क्या उपचार है? मानसिक रोग तो हमारे जो वैदिक चिंतन के अंदर लोग रमण करते हैं, आयुर्वेद आदि में जिनकी गहन जानकारी है, पैठ है, वे लोग कर सकते हैं, क्योंकि वे जानते हैं किस बीमारी के अंदर कौन सी औषधि कारगर हो सकती है। नहीं हो पाता इलाज तो परिणाम ये होता है हम ओझा के पास में, सियाने के पास में जाते हैं। अपनी बहू बेटियों को उनके सामने ले जाकर बैठा देते हैं, कहते हैं कि बहुत परेशान हैं, ये हरकतें ये हो रही है, ये ओपरी का असर है, भूत का असर है, ये है वो है। और जिस बहन को, बेटी को कभी किसी ने एक उंगली भी लगा करके नहीं देखा, कभी लताड़ा भी नहीं, आपकी आंखों के सामने वह धूर्त उसको पीटता है और आप देखते रहते हैं। कोई आप विरोध नहीं कर सकते, क्यों? आप तो समझ रहे हैं कि भूत उतार रहा है। भूत होता ही कुछ नहीं। आप अज्ञानता के कारण अपनी बहन को, बेटी को, मेरी बहन बेटियां रात दिन प्रताड़ित होती हैं। कई बार अखबारों में हम पढ़ते हैं उनके साथ दुराचार तक किया जाता है, लेकिन हम दौड़ रहे हैं, भूत प्रेत है जी, ओपरी आत्माएं होती हैं जी, ये होता है वो होता है। टीवी पर सीरियल देखे हैं जी, वहाँ दिखाया गया है साहब ये क्या। उनका टीवी की बात आप देखेंगे, सिनेमा की, तो आप कल्पनाओं में भी नहीं वहाँ जा सकते जो वो दिखा देते हैं। वो तो हवाई जहाज के नीचे लटक करके आदमी आसमान में है। भला दुनिया का कौन व्यक्ति हवाई जहाज के नीचे लटक करके आसमान में चला जाएगा?